दोस्तों, मैं आर्यन शर्मा और आप लोग देख रहे हैं आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को पता है कि इससे पहले वाला वीडियो में हम आपको 1 से लेकर 100 तक के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को करवा दिया है। फ्रेंड्स, वो वाला वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिए। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं के मैथ का मॉडल पेपर जो 2022 में आया है। ठीक है, उसको आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। कौन सा सब्जेक्टिव प्रश्न, जो शॉर्ट प्रश्न दिए जाते हैं आपको। जैसे ही आप सेक्शन बी खोलेंगे तो आप प्रश्न को जो सेक्शन बी खोलिएगा, पेज उल्टा के जाइएगा ना तो सेक्शन बी मिलेगा, तो वहां पे आप लोग को शॉर्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और शॉर्ट क्वेश्चन कितना रहेगा मेरे भाई? 30 क्वेश्चन रहेगा। कितना? 30 क्वेश्चन दिया रहेगा। अब 30 क्वेश्चन में से कितने प्रश्न का हल करना है आपको बताना है। तो आपको बताना है इनमें से 15 क्वेश्चनों का हल, और 15 क्वेश्चन का हल करते तो 30 नंबर आ जाता। मतलब 2 नंबर वाला प्रश्न आज हम लोग क्लियर करने में बिल्कुल ईजी तरीका से आप लोग को हम आज समझाने वाले। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब देखिए सवाल है यहाँ पे, बहुत इजी सवाल है कि यदि n एक विषम पूर्णांक है तो दर्शाए कि n² - 1 8 से विभाज्य है। तो देखिए चेक कर लेते हैं। सबसे पहला काम हम लोग लिखेंगे, दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है लिखेंगे यहाँ पे, हल करके। यहाँ पे लिख दीजिएगा हल आप लोग। ठीक है, हल करके लिखेंगे दिया। चलिए इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। हाँ, अब ठीक है, यहां से लिखिए। अब दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि n एक विषम पूर्णांक है। ऐसे जिस प्रकार हम लिख रहे हैं उसी प्रकार से लिखना है। विषम पूर्णांक है। क्या लिखेंगे? विषम पूर्णांक है। ठीक है, n² - 1, तो n² - 1 लिख दिए। अब देखिए n एक विषम पूर्णांक है तो हम लोग n इक्वल मान लेते हैं विषम संख्या। क्या मान सकते हैं? 1 भी मान सकते हैं, 3 भी मान सकते हैं, 5 भी। तो हम देखिए 3 और 5 मान लिए। ठीक है, 3 और 5 मान लिए। अब देखिए n के जगह पे n बराबर क्या माने हैं? 3। तो यहाँ पे देंगे 3 का स्क्वायर, माइनस लगा हुआ है तो माइनस दीजिए और 1 दीजिए। तब क्या हो जाएगा? 3 तिये 9 - 1 बराबर क्या हो जाएगा? 8। कहा क्या रहा था दोस्त? देखिए 8 से विभाज्य है तो यहाँ भी 8, यहाँ पे भी 8, तो 8 से विभाज्य होगा ही होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसका गुणनखंड भी कीजिएगा तो बात बराबर ही, 1 और 8 आएगा। अब देखिए, अब हम लोग n इक्वल और कोई एक संख्या मान लेते हैं, एक और संख्या मान लेते हैं। ठीक है, देखिए n इक्वल हम लोग मान लेते हैं फिर क्या? 5। एक बार 5, तो n इक्वल 5, तो 5 का स्क्वायर -1। ठीक है, -1, तो 5 का स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा? 25, और माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ ध्यान दीजिए, 25 - 1 बराबर 24। ठीक है, इसका गुणनखंड कीजिए तो क्या हो जाएगा? 2 भी हो जाएगा, 2 होगा ना जी, और 8 भी हो जाएगा। तो इसलिए इसका गुणनखंड निकाल लीजिए। पहले गुणनखंड निकालिए। 2, तो यहाँ पे क्या आ जाता है? 12, फिर 2 6, और क्या हो गया यहाँ पे? 2 3। तो ये 2 2 और 3 आ गया, ये भी इसका गुणनखंड ही हो गया। 2 और 3 6। तो ये गुणनखंड निकालने से कोई मतलब, आप देखिए यहाँ पे 24 है। गुणनखंड निकालना हो तो निकालिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सी बात। यहाँ पे 24 है, 8 से विभाज्य है तो जी बिल्कुल है, 8 से विभाज्य है ही। तो यहाँ पे आप लोग को बस लिख देना, ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना क्योंकि शॉर्ट प्रश्न है। लिखेंगे अतः हम पाते हैं कि n के विषम पूर्णांक के मानों, सॉरी पूर्णांक नहीं, विषम पूर्णांक, हाँ विषम पूर्णांक, हम पाते हैं कि n के विषम पूर्णांक मानों के लिए n² - 1 8 से विभाज्य है। ठीक है, क्या लिखेंगे? विभाज्य है, विभाज्य है। चलिए पहला प्रश्न जो है आप लोग का क्लियर हो गया, कहीं कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। ठीक है, आइए इसी प्रकार से हम लोग दूसरे प्रश्न को करते हैं। और देखिए दूसरा नंबर प्रश्न यहीं पे है। अब देखिए दूसरा नंबर प्रश्न, इसको अपने तरीका से आप लोग बनाइएगा, बहुत बेहतरीन तरीका से। अब यहाँ पे कह रहे हैं दूसरा नंबर की यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर
1960 तथा 432 का मौसो ज्ञात कीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, दूसरा नंबर का प्रश्न है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि गुणनखंड में लिखना पड़ता है। तो पहला संख्या जो है, अब यहाँ पे ए मान लीजिए 432 और बी कर लीजिए क्या 960, क्योंकि 432 छोटा है 960 से। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, लिख देना है इस प्रकार से, जिस प्रकार मैं लिख रहा हूँ, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इस प्रकार से लिख दीजिएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब यहाँ पे कोने में आप लोग को क्या करना है, इसका मौसो निकाल लेना है, तो फटाक से हो जाएगा, क्योंकि गुणनखंड करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, इसलिए आप लोग इसका फट से मौसो निकाल लीजिएगा। तो कैसे मौसो निकालना है आप लोग जानते ही हैं, क्या जानते हैं ना जी, सभी बच्चे जानते हैं मौसो कैसे निकाला जाता है। चलिए हम आपको बताते हैं थोड़ा थोड़ा करके। देखिए यहाँ पे ये इधर मौसो निकाल लेना आप लोग को चुपे चाप। ठीक है, तो अब 2 से लगाइए, 4 2 दूना 4, 3 दूना 6 और 4 दूना 8, 2 से लग गया, 3 से ज़्यादा हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे इसको माइनस करिए 10, तो 10 में से 4 जाएगा, 10 में से 4 गया 6 और यहाँ पे बच गया क्या 5, और 5 में 15 हो गया, और 15 में से 6 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। बाकी इसका खेला खत्म है। अब देखिए यहाँ पे 96 आ गया, यहाँ पे 432 को यहाँ उतार लेते हैं, 432 को। अब देखिए पहला जो चरण होता है, यूक्लिड विभाजन में लिखना पड़ता है चरण, ये भी क्लियर करते चलिए। चरण 1 लिखेंगे अब, तो 960 लिखेंगे, 960 जो भाग दे रहे थे जिसमें, और 432 ये दोनों गुना होगा, गुने 2, और शेष क्या निकल के आ गया था 96। इसी प्रकार से लिख देना। एक स्टेप क्लियर हुआ। अब दूसरा स्टेप के लिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक बार और भाग देंगे, तब यहाँ पे लगा दीजिए आप लोग 4 से। जैसे ही 4 से लगाएंगे, 9 चौके 6 चौके 24 के 4 बाकी 2, 9 चौके 36 और 36 2 38। ठीक है, 36 2 38 यहाँ पे दिए, और यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे 12 में से 4 गया 8, यहाँ पे क्या बच गया फिर 12, तो यहाँ पे 4 48 हो गया, 48 हो गया। फिर एक चरण लिख दीजिए यहाँ पे, चरण भाग किस में दे रहे थे 432 में, और बराबर करेंगे किससे भाग दिए 96 से, गुने क्या हो जाएगा 4। जिस प्रकार लिखते थे ना बच्चा में, जो हिसाब बना के चेक करते थे, उसी प्रकार से इसको कर लेना है। तो 4 और शेष क्या बच गया रिमाइंडर 48। तो इस प्रकार से चरण दूसरा भी क्लियर हो गया। ठीक है, जितना चरण होगा। अब यहाँ पे 96 है, 96 दीजिए, और 96 तो 48 दूना हो जाता है 96, तो 2 से भाग दे दिए तो क्या हो गया 48 दूना 96। अब चरण अंतिम हो गया इस प्रकार से। अब यहाँ पे कॉपी पे शो भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन सोचे रफ में ही करेंगे तो बेटर होगा। अब किस में भाग दिए थे 96 में, बराबर लिखेंगे 48 गुने 2, ठीक है, प्लस रिमाइंडर क्या बच गया 0, तो यहीं पे छोड़ देंगे। ये सवाल हल हो गया। बहुत ही इजी सवाल था, कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं था मेरे भाई। अब ये चरण लिखने के लिए समझ गए क्या करना है, जिससे भाग दे रहे हैं वो दोनों को गुणाम लिखेंगे, और जिसमें भाग दे रहे इसको बराबर में लिखेंगे। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक। ठीक है, ये सारा लिख देना है आप लोग को। नंबर बहुत इजी सा सवाल है, देखिए फटाक से बन जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 438 और 606 को विभाजित करती है, और शेष प्रत्येक दशा में शेषफल कितना हो जाता है 6 बच जाता है। शेषफल उसका जो है 6 बच जाता है। सिंपल सी बात है, कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 438 और 606 को विभाजित करती है, दोनों को विभाजित कर रही है। कैसी वो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 438 और 606 को विभाजित करती हो, और प्रत्येक दशा में शेषफल क्या होता है उसका 6 ही आता है। तब देखिए सिंपल से, यदि ज़्यादा भ्रमेच नहीं करना तो यहाँ पे क्या कीजिए, कोई हल करके लिखिए इसको कि 438 माइनस 6, 438 माइनस 6 बराबर क्या हो जाता है 432। फिर उसके बाद 606 माइनस 6 कर देंगे, क्योंकि हर दशा में क्या होता है शेषफल 6 ही आता था, माइनस कर देंगे तो एग्जैक्ट जो नंबर होगा वो तो आ जाएगा मेरे भाई। ये दिमाग लगाना है। और फटाक से इसमें क्या कर देंगे हम लोग
कितना आ गया 432 और 600 का जो हम लोग मौसों निकाल लेंगे। तो मौसों निकाल लेते हैं, एक बार में लगाइए 432 हो गया। अब यहाँ पे माइनस कर देंगे तो 10 हो गया, 10 में से 8, यहाँ पे बच गया 9, 9 में से 3 जाएगा 6। अब बाकी यहाँ पे 5, तो 5 में से 4 गया 1। अब यहाँ पे 432 को यहाँ पे लिखना अपन को और यहाँ पे इसको फिर से विभाजित कर देना। 2 से लगाए 8 दूने 16, 6 दूना 12, 1 13 और 2 एकम 2, 1 3। अब यहाँ पे देखिए 6 हो गया, अब यहाँ पे 2 तो 9 हो जाएगा, 9 3 12। ठीक है, फटाफट समझते चलिए और ये खत्म आ गया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो गया 168 को उतारेंगे, 168 में आप विभाज्य करेंगे तो एक बार में 2 बार में लगता है 6 दूना 12, 9 दूना 18, 1 19, तो ज़्यादा हो जाता है तो एक बार में लगाइए। तो 96 लगाए, तो 96 लगाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और यहाँ पे क्या, अच्छा 2, हाँ 6 2 8 और यहाँ पे हो है क्या 16, 16 में से 9 गया तो 7। सिंपल सी बात है। अब देखो भाई यहाँ पे अपन लोग को 96 उतार लेना है। अब 96 उतारे, अब यहाँ पे 96 उतारे तो अब 96 में लगाना आप लोग को भाग, तो एक बार में लगाइए फिर से। यहाँ पे एक बार में 72 लगाए तो क्या हो जाएगा 4 और यहाँ पे 7 2 9 24 और ये 72 आ जाएगा यहाँ पे, तो 72 फिर यहाँ पे हम लिख लेते हैं 24, ये कंडीशन को यहाँ पे लिख लेते हैं 72। अब देखिए 24 दिया 72 हो जाता है, तो हर दशा में क्या हो रहा है यहाँ पे इसका मौसो जो आ रहा है क्या आ रहा है 72 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए अब आप लोग को लिखना क्या है, तो लिख सकते हैं वहाँ पे ये मौसो 72 आ रहा है और ये दोनों संख्या को बड़ी से बड़ी संख्या वो क्या होगा 72 नहीं यार 24 नहीं, यहाँ निकाले मौसो, अच्छा मौसो क्या निकाले हैं 24। ये 24 ऐसा संख्या है जो 438 को भी और 606 में भाग करेगा तो मौस अथी सब क्या भाग देगा तो शेष फल 6 आएगा। ठीक है, तो यहीं पे हमने ये एग्जैक्ट नंबर निकाल लिया था, टेंशन खत्म हो गया। चलिए ये प्रश्न तो हल हो गया, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। सवाल को करते हैं बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार हमने तीसरे नंबर सवाल को किया, बहुत ईजी तरीका से। ठीक ना, उसी टाइप से नहीं होगा लेकिन ईजी टाइप से हम आपको बताएंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम हॉल में भाई टाइम जो है बहुत कम मिलता है और आप लोग लॉन्ग टाइप से बनाएंगे तो फिर दिक्कत है। चौथे नंबर सवाल को हल कीजिए। अब देखिए यहाँ पे है कि 5y² माइनस 13y माइनस 6 के बहुपदों का शून्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले कह रहा है बहुपदों का शून्य ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर a इक्वल क्या है 5 और b इक्वल क्या है -13 और c इक्वल क्या है -6। तो d बराबर हम लोग को पहले निकाल लेना, क्योंकि कह रहा है शून्य ज्ञात करने के लिए। तो d बराबर क्या सूत्र होता है b² - 4ac होता है। तो d बराबर सूत्र क्या होता है b² - 4ac। तो b का मान क्या -13, 13 का स्क्वायर -4, a का मान 5 और c का मान -6। चलिए ये चीज़ समझ में आ गया आप लोग को। अब आगे देखिए, आगे क्या करते हैं 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आ जाएगा माइनस, अब देखिए यहाँ पे भी माइनस यहाँ पे भी माइनस लगा हुआ, तो ये माइनस खत्म हो जाएगा। तो 4 पंचे कितना हो जाएगा 20 और 20 छके 120, ये भी माइनस में था। चलिए यहाँ पे आ गया, अब इसको माइनस कर दीजिए 169 माइनस क्या हो जाएगा 120, तो क्या आ जाता है 49, ये आपका हो गया। ये क्या हो गया आपका d निकल गया, d हमने निकाल लिया। अब शून्यक निकालना है, क्या निकालना हम लोग को शून्यक ज्ञात करना। d निकाल ले शून्यक ज्ञात करना बहुत आसान होता है। देखिए समझिएगा थोड़ा गौर से। अब देखिए लिखेंगे यहाँ पे शून्यक बराबर कैसे निकालेंगे प्लस, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आप लोग को भी समझ में आ जाए बिल्कुल आसान तरीका से। डी निकालना, शून्यक निकालने के लिए बोले पहले डी निकालना है। ठीक है, उसके बाद लिखना है शून्यक बराबर जो सूत्र होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर डी होता है। अगर डी निकल गया आसान से तो कोई दिक्कत नहीं, बटे a 2a। अब देखिए -b क्या था, देखिए b जो क्या निकाले थे 13 निकाले थे ना जी, तो माइनस 13 है और यहाँ पे भी 13 पहले दे दीजिए, माइनस लगा हुआ है सूत्र से ही और -13 भी है। ठीक है, प्लस माइनस और d का मान जो हमने निकाला क्या निकाला 49, तो यहाँ पे लिख देंगे रूट अंडर 49 बटे का 2a का मान क्या है 5।
अब देखिए यहाँ पे फटाक से हल हो जाता है, तो माइनस 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 क्या हो जाएगा, +13 और प्लस माइनस दोनों लगा हुआ, तो एक बार प्लस में कर लेंगे एक बार माइनस में कर लेंगे। 49 रूट में है तो बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, तो बटे प्लस में एक बार कर रहे हैं 10 बराबर क्या हो जाएगा, 5 दूना 10 और 7 3 सॉरी 13 और 7 कितना हो गया 20 बटे 10। तो इस प्रकार कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 2, एक बार प्लस में किए और करके लिखेंगे एंड 13 - 7 बटे क्या हो जाएगा 10। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बार माइनस में कर रहे हैं तो 13 में से 7 माइनस होगा, 7 6 13 तो 6 हो गया, 6 बटे 10 तो 3 दूना 6 5 दूना 10 तो 3 बटे 5 आ गया। तो शून्यक जो आ गया आप लोग का क्या आ गया, 2 शून्यक आ गया, 2 और ऊपर में 2 और क्या आ गया 3 बटे 5। यही तो हो गया आपका हल। कहीं कोई दिक्कत हुआ समझने में, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सिर्फ आप लोग को क्या करना है, शून्यक ज्ञात करना है मेरे भाई, और शून्यक ज्ञात करने के लिए शून्यक का जो फॉर्मूला होता है उस पर बैठा दीजिए। सॉरी, सबसे पहले आप लोग को जो क्वेश्चन दे रखा उसमें से आप लोगों को क्या करना है, डी निकाल लेना है, और डी में से डी निकालिएगा जैसे, उसके बाद शून्यक निकालने के लिए सूत्र बैठा दीजिए और आराम से निकल जाएगा, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। आइए 5वें नंबर सवाल को देखते हैं, सवाल को समझते हैं बिल्कुल उसी तरह से। ठीक है, 5वां नंबर सवाल उसी तरह से, मतलब क्या उस टाइप से नहीं समझना है, ठीक है, उतना ही फास्ट और अलग तरीका हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है द्विघात बहुपद x², ठीक है, देखिए पहले द्विघात बहुपद जो है वो लिख लेना, द्विघात बहुपद x² प्लस क्या है 9x + 20 के शून्यकों तथा गुणनफलों के बीच संबंध और जांच करें। ठीक है, सिंपल सी बात है, लिख लीजिए यहाँ पे अच्छी तरह से, यहाँ बहुपद x² प्लस 9x प्लस का 20 मानों का शून्यक अल्फा तथा बीटा है, मान लिए। ठीक है, अब शून्यकों का योगफल लिखेंगे, शून्यकों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/q। ठीक है, -b/a। तब देखिए यहाँ पे -b, शून्यकों का योगफल बराबर होता है अल्फा प्लस शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। तो -b क्या है, यहाँ पे देखिए 9 जो प्लस में है दिया हुआ, चलिए प्लस में 9 दिए रखा है, तो इधर आ क्या हो जाएगा माइनस में 9, और a का मान क्या है 1, तो 1 हो जाएगा। क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ गए। अब यहाँ पे फिर लिखेंगे दूसरी लाइन में कि शून्यकों का गुणनफल, ज़्यादा लॉन्ग विधि में नहीं जाना है, ये शॉर्ट टाइप प्रश्न है। गुणनफल क्या होता है, गुणनफल बराबर c/a होता है, और तो c क्या हो गया 20, तो 20 बटे a, तो a क्या हो जाएगा 1 बटे 1 बराबर क्या हो जाएगा 20, या यहाँ पे कह सकते हैं -9। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब कह रहा जांच करने के लिए भी, तो समझ लीजिए थोड़ा सा और। ठीक है, जांच करते हैं, अल्फा प्लस बीटा जो सूत्र है उस पे लेके चलिए, बीटा बराबर होता है x - x का गुणांक, ठीक है, सूत्र से गुणांक बटे x² का गुणांक। तब देखिए x का गुणांक, यहाँ देखिए x के गुणांक क्या है 9 है, तो लिखिए 9। ठीक है, 9 माइनस में, क्योंकि -x लिखा हुआ है ना, तो 9 दीजिए माइनस बटे x² का गुणांक क्या है 1 है, तो 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा, तो अचर पद क्या हो जाता है, सॉरी यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा आप लोग को। ठीक, यहाँ पे देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है अचर पद बटे x² का गुणांक।
अब देखिए अचर पद क्या हो गया, जो ये है जिसमें x वगैरह नहीं लगा होता है, तो 20, ठीक है, 20/1, या तो ये हो गया ये 20 और ये हो गया 9। देखिए ये दोनों मिल रहा है, जांच भी हो गया तो सही हो गया ना, क्लियर हो गया। यहाँ पे भी निकाले और यहाँ पे भी निकाले तो सेम आ रहा। तो इस प्रकार से कह सकते हैं इसके शून्यक का जांच हमने कर लिया बिल्कुल आसान तरीका से। यहाँ पढ़ लीजिए फिर से सवाल, द्विघात बहुपद x² + 9x और 20 के शून्यकों तथा गुणकों के बीच संबंध की जांच स्थापित करें। सबसे पहले तो हमने ये मेथड से निकाला, फिर ये मेथड से निकाला, तो दोनों में बराबर आया, तो जांच कर लिए, सिंपल सी बात है। अब तोड़ना फोड़ना तो अलग बात है, ये सबसे आसान तरीका हम आपको बताए, ठीक है। नहीं तो इसको इक्वेशन कीजिएगा 5x² + 5x + 4x + 20, फिर कॉमन लीजिएगा तो वो अलग हो जाएगा, ठीक है। ये सबसे आसान तरीका, इसी प्रकार से आप लोग भी बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आइए अगला सवाल करते हैं। ये बहुत आसान सा सवाल है, कह रहा k का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y-1 बहुपद क्या है 2y³ + 9y² + y + k, यही दे रखा है ना मेरे भाई, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 6 नंबर में हल करते हैं, लिखेंगे y-1 बहुपद क्या है 2y³ + 9y² + y + k का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। इसका मतलब y-1 बराबर 0, क्योंकि शून्यक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो y इक्वल क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है, y इक्वल 1 हो जाएगा, क्योंकि गुणनखंड है। गुणनखंड है तो देखिए यहाँ फिर से y-1 बहुपद इतने इतने का एक गुणनखंड है। गुणनखंड है तो क्या हो जाएगा y-1 = 0, गुणनखंड है तो होगा ही y-1 = 0, तो y इक्वल क्या आ जाता है 1। तो फिर हम लोग को क्या करना है, ये वाला जो दे रखा है ये वाला लिख लेना है, 2y³ + 9y² + y + k, ये लिख लेना है। और y का जो मान है यहाँ पे पुट कर देना है, पुट कर देना है कितना, y का मान 2, y का मान क्या है 1 है, तो 1 का क्यूब + 9 और y का फिर 1, क्योंकि ये 1 ही है, तो 1 + क्या k का मान निकालना, हम लोग को k का मान ही बोल रहा है निकालने के लिए। तब यहाँ आप देखिए 2 × 1 + 9 × 1 + 1 प्लस क्या हो जाएगा k, तो यहाँ आप देखिए 2 + 9 प्लस क्या हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा k = 0 देना है अपन लोग को यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 9 × 1 = 10, 10 × 2 = 12 प्लस k = 0, तो k इक्वल क्या हो जाएगा, इधर 12 है प्लस में, इधर आके -12, तो k इक्वल जो मान निकल गया यही निकल गया। तो बिल्कुल आसान था इसको बनाना, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आप लोग को समझने में, ठीक है। तो k का मान हमने निकाल लिया। आइए अब हम लोग 7वें नंबर प्रश्न को करते हैं प्रश्न। और 7वें नंबर प्रश्न में दे रखा क्या, देखिए मेरे भाई, अब यहाँ पे दे रखा क्या कि हल करना है, 2 इक्वेशन दे रखा x - y = 3 और दूसरा इक्वेशन जो दे रखा है x/3 + y/2 = 6। देखिए पहला इक्वेशन तो संतुष्ट कर देता मेरे भाई, संतुष्टि दे देता है, और ये वाला देता है तो बच्चे को लग जाता भाई ये कौन सी लफड़ा आ गई, कौन सी विपत्ति आ गई। तो इसको हम लोग थोड़ा सा हल कर लेते हैं समीकरण दूसरे को, ठीक है। दूसरा को हल कर लेते हैं, x/3 + y/2 = 6। तो ये दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 6 हो जाएगा, और 3 दूना 6, 3 दूना 6, तो 2x 2 × 6, तो 3y बराबर कितने हो जाएगा, जो है 6। 6 यहाँ पे क्या आ गया 2x + 3y बराबर 6 गुण, ये इधर भाग में, इधर आके क्या हो जाएगा गुना में, याद रखेंगे। तो क्या हो जाएगा 6 × 6 = 36, इसको इक्वेशन 2 कर लीजिए। अब फिर से एक बार फ्रेश से जान लीजिए, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन जो मैंने हल करके निकाला ये इक्वेशन 2 ही रखेंगे। अब मन है 3 भी रख दीजिए मेरे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब समीकरण 1 को 2 से गुना और करने पर, तो समीकरण 1 क्या है, x - y = 3, तो क्या हो जाएगा 2 से गुना करेंगे
तो 2x माइनस 2y बराबर 3 दूना 6। तो ये हो गया, ये हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को घटा दीजिए। तो यहाँ आप लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है। अब समीकरण 1 तथा 2 की बात आ गई। अब देखो मेरे भाई, समीकरण 1 क्या है, 2x माइनस 2y बराबर 6, और ऊपर में क्या है समीकरण 2, 2x प्लस 3y बराबर 36। अब देखिए यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, आप 3 से मल्टीप्लाई करके y को काट सकते हैं, और x को काटना है तो हम लोग क्या करेंगे, x और y के किसी मान को तो काटना ही पड़ेगा, तभी तो निकलेगा एक का मान। अब देखिए यहाँ पे ये खत्म हो गया, और ये क्या हो गया, माइनस 3 2 5 हो जाएगा, ठीक है, माइनस लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसी प्रकार से माइनस का 30 5y, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो y बराबर क्या हो जाएगा 6 पंचे 30, सॉरी यहाँ आप देख रहे हैं, हाँ 6 पंचे 30, तो y बराबर क्या हो गया 6 निकल गया। अब 6 निकल गया तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है, फटाफट देखते चलिए। अब देखिए समीकरण 1 जो है आपका क्या है, यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल 3, तो यहाँ आप लिखेंगे x माइनस वाई इक्वल 3, तो y का मान क्या है 6, तो 6 रखिए, x माइनस 6 बराबर 3, ठीक है। तो y इक्वल क्या हो जाएगा, ये इधर बराबर में क्या है पहले 3 है, और ये 6 जो है माइनस में, तो इधर आ क्या हो जाएगा प्लस में, तो y इक्वल क्या हो जाएगा 9। तो ये था x और y का मान हमने हल कर लिया 7वें नंबर सवाल के अनुसार। अब देखिए 7वें नंबर सवाल में क्या कह रहा था, हल करने के लिए, ये इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को हल कर लिए। तो भाई अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, ठीक है। आप लोग लाइक करने में बहुत ज़्यादा कंजूसी कर देते हैं, आप लोग को खाटी से खाटी मैथ हम आपको पढ़ाने के लिए तैयार, बट आप लोग क्या करो, लाइक कर दो, ठीक है। आइए 8वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। 8वें नंबर सवाल भी बहुत आसान है, समझिएगा। कह रहा द्विघात समीकरण 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल 0 के मूलों की प्राकृतिक ज्ञात कीजिए। अब प्राकृतिक ज्ञात करना है तो सिंपल सी बात है, पहले सबसे पहले लिखिए 8 नंबर और हल करके लिखिए, क्या लिखना है 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल 0, पहले से दे रखा है, ठीक है। तो a इक्वल क्या हो जाएगा 16, और b इक्वल क्या हो जाएगा माइनस का 8, और c इक्वल क्या हो जाएगा 1। तो d बराबर जो सूत्र होता है क्या होता है, b² माइनस 4ac होता है। तो d बराबर सूत्र क्या होता है, b² माइनस 4ac। तो b का मान कितना, माइनस का 8 का स्क्वायर माइनस लगा हुआ है ना जी, हाँ, तो 4a का मान 16 और c का मान 1, तो 8 64, सॉरी 16, यहाँ पे क्या होगा भाई 8 64 16 ना, b का मान क्या है, एक सेकेंड, सॉरी, हाँ b का मान ab, देखिए एक सेकेंड, मिस नहीं हो रहा था कहीं पे, अच्छा हम सोचे कहीं मिस हो रहा है। अब देखिए 8 64 माइनस 16 चौके 64, तो d बराबर क्या आ गया 0 आ गया। मूलों की प्राकृतिक ज्ञात करने के लिए हम लोग को d ज्ञात करना पड़ता था, और d बराबर 0 आ जाए तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, अतः मूल जो होगा, मूल वास्तविक और समान होगा। चलिए सारा बात क्लियर हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आइए 9 नंबर प्रश्न को करते हैं फटाक से। 9 नंबर प्रश्न को करते हैं। 9 नंबर है कि t के वह मान ज्ञात करें जिसके लिए द्विघात समीकरण 2y प्लस ty इक्वल -3 दोनों के मूल बराबर हो। कह रहा t का वैसा मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघात समीकरण का जो है 2y² प्लस ty इक्वल -3 दोनों का मूल जो है बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले देख लीजिए जो 9 नंबर दे रखा, हल करके लिख लीजिए। देखिए इक्वेशन क्या दे रखा है, 2y² प्लस ty इक्वल -3। तो द्विघात का जो होता है, द्विघात का व्यापक रूप समझिए, व्यापक रूप किस प्रकार होता है, तो व्यापक रूप होता है ax², ठीक है, प्लस bx और प्लस c इक्वल 0। डेट मीन्स हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं a इक्वल क्या
टू और b इक्वल क्या हो जाएगा t, ठीक है, और c इक्वल क्या हो जाएगा t माइनस में नहीं, हाँ ठीक प्लस में ही है, और c इक्वल क्या हो जाएगा अचर -3, ठीक है। और विभक्तर जिसको d बोलते हैं, ठीक है, तो d बराबर जो सूत्र होता है क्या होता है, सेम उसी प्रकार से बनाना है, b² माइनस 4ac, तो b का मान कहते हैं t का स्क्वायर प्लस 4ac का मतलब 4, a का मान 2 और c का मान -3, ठीक है। सॉरी सर यहाँ पे माइनस होगा ना जी, यही तो मिस कर रहे थे, तो माइनस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे टी स्क्वायर, अब यहाँ माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 4 दूना 8, 8 तिया 24, लेकिन यहाँ पे t का मान निकालना है ना कि टी स्क्वायर का, तो उसके लिए हम लोग क्या जानते हैं, अतः आगे लिख देंगे, अतः d इक्वल 0 पर मूल बराबर होगा, ठीक है, लिख सकते हैं। और यहाँ पर निकाल लीजिए टी स्क्वायर बराबर 24, तो यहाँ पर लिखते हैं टी स्क्वायर प्लस 24, तो t 24 इक्वल 0, तो t बराबर क्या हो जाएगा 24, इधर रूट आ जाएगा, ठीक है, स्क्वायर है तो इधर आके क्या हो जाता है रूट हो जाता है, 24 पे क्या आ जाएगा रूट, तो t बराबर क्या हो जाएगा, तो अब यहाँ पर देखिए 24 को रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2√6 अंदर √6, इसको इस तरह लिखेंगे, क्योंकि आप लोग इसका निकाल लीजिएगा, देखिए 24 को कैसे लिखते हैं, रूट से बाहर निकालना हो तो 12, 2 6 और 2 3। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का जोड़ा लग रहा है, यहाँ पे जोड़ा लग रहा है, 2 1 बाहर चला गया और 3 दूना 6, जो बच जाएगा, जो जोड़ा लग गया वो बाहर और जो बच गया 3 दूना 6 तो ये अंदर, ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। आइए अगला प्रश्न हम लोग 10वें नंबर को कर लेते हैं फटाक से। हम लोग समझते हैं 10वें नंबर प्रश्न, और 10वें नंबर जो प्रश्न है धांसू है मेरे भाई, ठीक है। अब इसको देखिए हम फटाक से किस प्रकार सॉल्व करके दिखाते हैं आप लोग को। अब देखिए सॉल्व करने का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए आप लोग को, तभी मज़ा आएगा, ठीक है, मतलब फटाफट सॉल्व करिएगा, जैसे मैं बता रहा हूँ उस प्रकार कीजिएगा तो गर्दा छुड़ा ही दीजिएगा। और हाँ भाई, वीडियो को लाइक नहीं करते आप लोग, वीडियो को जितना हो सके लाइक करना, और जो मर्जी वो कमेंट करना, जो पूछना होगा पूछना, हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के लिए ज़रूर शेयर करेंगे, ठीक है, चाहे वो बायोलॉजी का क्वेश्चन हो, साइंस में जो भी पार्ट का हो, मैथ को जो भी पार्ट का हो, ठीक है। अब देखो 10वें नंबर, अब देखो यहाँ पे है, उस समांतर श्रेणी का 51 पदों का योग ज्ञात करें जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 दे रखा। देखिए बात समझिए, यहाँ पे दूसरा पद और तीसरा पद पता है, दूसरा पद है 14 और तीसरा पद है 18, तो 51 पदों का योग भी पूछ रहा है। तो आइए थोड़ा सा समझते हैं, मतलब A2 बराबर दे रखा कितना 14, क्लियर हो गया, और A3 बराबर दे रखा है 18, ठीक है। तो अब देखिए अब इसको हम लोग D निकाल सकते हैं, यहाँ पे एक चांस बनता है क्योंकि अलग नहीं है, क्योंकि क्रमशः में है, ठीक है, क्रमागत संख्या है 2 और 3, दूसरा और तीसरा पता है, तो तीसरा माइनस दूसरा करेंगे D नहीं निकल जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पे A3 माइनस A2 बराबर D, तो A3 क्या है हमारा 18 माइनस D2 क्या है 14, तो D बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए 18 माइनस 14, तो 14 4 18, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया D बराबर निकल गया। आए हो दादा, जब D निकल गया तब कहीं कोई दिक्कत है नहीं है। क्या करेंगे हम लोग जानते हैं, A2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A2 बराबर, इसके जस्ट नीचे लिखना, हम यहाँ पे लिख रहे हैं तो कोई बात नहीं, A2 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 2D, ठीक है, A प्लस 2D। तब देखिए A2 क्या है, A2 यहाँ पे क्या है A2, अब यहाँ पे देखिए A मान तो हमको पता ही नहीं है, अरे भाई A मान हमको तो पता नहीं है, क्या करें A3, सॉरी यहाँ पे अच्छा A3 निकाल लें, A3 बराबर क्या लिख सकते हैं, A3 बराबर लिख सकते हैं A प्लस 2D, A3 क्या दे रखा 18 बराबर A का मान पता नहीं है प्लस 2 और D का मान क्या है 4, तो 18 बराबर A प्लस 4 दूना 8, ये A है, सॉरी 9 मत समझना, A है, ठीक है, 4 दूना 8, ठीक है। अब देखिए सिंपल सी बात है, 18 माइनस ये प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा -8,
ठीक है, प्लस में तो इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में। अब ये है मेरे भाई 9 मत समझना, थोड़ा लिखने में हो जाता है। अब देखो 18 में से 8 जाएगा तो क्या हो जाएगा 10, तो ए बराबर क्या निकल के आ गया 10। ये ए है क्योंकि दिखने लगता है आप लोग को 9 भी, ए बराबर निकल गया 10। तो हमने यहाँ पे ज्ञात कर लिया ए बराबर 10, डी बराबर 4, ए बराबर 10 और डी बराबर 4। अब कह क्या रहा है प्रश्न को वो देखिए। अब ये दोनों निकल गया तो कहीं गर्दा छोड़ा सकते हैं, ठीक है। तो कह रहा 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। आइए 51 पदों का योग ज्ञात करने के लिए देखते हैं। यहाँ पर निकाल लें ए इक्वल 10 और डी इक्वल 4। तो एस एन बराबर जो सूत्र होता है क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। अब देखिए s 51 है, 51 पदों का योग, तो 51 लिखेंगे बराबर, या तो 51 लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते, ठीक है। यहाँ पर लिखिए। अब देखिए इस सूत्र पे बैठाते हैं, n बराबर क्या हो जाएगा 51, कह रहा है 51 पदों का n 51/2। अब देखिए 2a का मान क्या है 10, ठीक है। अब n का ही मान निकालना है, 51 पदों का योग, तो n का मान क्या है यहाँ पे 51, सॉरी n पदों का नहीं 51 पदों का योग निकालना, तो n बराबर 51 हो गया। तो यहाँ पे 51 माइनस 1, देखिए फट से बना सकते, ओह सॉरी इसको घेरिए, और d का मान क्या है 4 है। चलिए ये हो गया, ये क्लियर हो गया। आइए आगे देख लेते, 51/2 और यहाँ पे देखिए 5 दूना 10 और ये क्या हो जाएगा 50 गुना 4, ठीक है। इस प्रकार से 51/2 और ये 5 10 दूना 20 प्लस में लिखना है प्लस, और ये क्या हो जाएगा 50 चौके 200, ठीक है। अब देखो भाई 51/2 और ये 220, ये सॉरी यहाँ पे गुना कर दीजिए, कितना हम भी काट रहे हैं आज, 220, ठीक है 220। अब देखिए ये कटेगा 110 बार में ख़त्म हो गया, 110 बार में ख़त्म, और 110 और 51 को गुना कर दीजिए, क्या आ जाएगा 5610, क्या आ गया 5610, ये आ गया आप लोग का आंसर, ठीक है। तो 51 पदों का योग क्या हो जाएगा 5610। देखिए यहाँ पे प्रश्न कहाँ गया भाई, ये वाला प्रश्न था 51 पदों का योग, तो 51 पदों का योग जो हो जाएगा 5610, ये हो जाएगा। तो हमने किस प्रकार निकाला वो एक बार और हम रिवीजन करवाते। तो हम यहाँ पे जो पद दे रखा था A2 दे रखा था 14 और A3 दे रखा था 18, तो हमने D का मजा ले लिया क्योंकि A2 और A3 पता था तो D निकाल सकते थे, तो A3 माइनस A2 लिख दिए, ठीक है A2। अब A9 मत समझना क्योंकि हम इसी प्रकार A लिखते हैं ज़्यादातर, तो आदत बना हुआ इसलिए। अब देखो यहाँ पे निकाल लिया, D निकल गया 18 - 14, तो D बराबर क्या हो गया 4 निकल गया। उसी प्रकार से हमने सोचा यहीं पे मजा ले लेते हैं, A भी निकालते। A3 बराबर क्या पता है, A3 बराबर क्या पता है, A3 बराबर A + 2D पता है, तो 18 लिख दिए A3, और A का मान क्या, A का मान नहीं पता है तो A का मान निकालना था, तो A + 2 तो पहले से दे रखा और 4D निकाले थे, तो 18 बराबर A + 4 दूना 8 हो गया, तो ये प्लस में है तो इधर आके माइनस में आ जाएगा, तो 18 - 8 तो ये बराबर निकल के आ गया 10। तो अब कह सकते हैं सर A आराम से निकाल लिए, तो अब यहाँ पे क्या किए हैं सर, तो बताइए A बराबर 10 हो गया तो D बराबर 4 हो गया। अब समझ रहे हैं ना। अब यहाँ पे SN बराबर फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D, तो उसी फार्मूला पे रख दिए और आराम से मान निकाल लीजिए, और 51 पदों का मान निकल गया 5602। तो आप लोगों को क्या करना है यार, वीडियो को जितना हो सके लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो जल्दी से जल्दी जितना हो सके कमेंट करना। मिलते हैं एक नई वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, गुड बाय।